अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिटेलिंग स्ट्रक्चर। रिटेलिंग स्ट्रक्चर क्या है, ये एक ब्रीफ आउटलाइन दी हुई है यहाँ पे। दिस इज द रिटेल स्ट्रक्चर। पहला क्या होता है हमारा इसमें, ओनर, सीईओ और प्रेसिडेंट। ओनर जो रिटेल आउटलेट का, रिटेल शोरूम का ओनर होता है, या वहाँ पे एक सीईओ होता है और एक प्रेसिडेंट होता है रिटेल आउटलेट का, जो वहाँ पे मालिक होता है वो जनरल में। फिर स्टोर ऑपरेशन, स्टोर को चलाने के लिए क्या होता है, एक मैनेजमेंट होती है। मैनेजमेंट होती है, कैशियर होता है, सेल्स, रिसीविंग, लॉस प्रिवेंशन। वहाँ पे एक प्रॉपर मैनेजमेंट होती है, एक मैनेजर होता है जो वहाँ पे उसको मैनेज करता है। कैशियर होता है जिसका काम होता है पैसा लेना और हिसाब किताब रखना, पैसे लेना, चीज़ें जो है वो वहाँ पे स्कैन करना। ये सेल्स, चीज़ें बेचना वगैरह। रिसीविंग, चीज़ें देख लेना वहाँ पे। लॉस प्रिवेंशन, और जो है उसको वहाँ पे उनकी कोशिश होती है कि जो लॉस हो वो प्रिवेंट करें। लॉस उतना नहीं होना चाहिए, लॉस होना नहीं चाहिए। तो उसके बाद है मार्केटिंग। मार्केटिंग का क्या है, विजुअल डिस्प्लेज। एक रिटेल आउटलेट में हम कैसे जो है मार्केटिंग करेंगे, वहाँ पे विजुअल डिस्प्लेज। जो हमारे पास स्टॉक होता है वो हमें किस तरह से डिस्प्ले में लगाएं, वो किस तरह से हम डिस्प्ले करें। हमें एक ऐसे हिसाब से चीज़ों को जो है डिस्प्ले करना है, सो दैट अगर कस्टमर आ जाएगा, ही शुड गेट इम्प्रेस्ड, ही शुड गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दी प्रोडक्ट्स। जब वो आएगा, चीज़ें देखेगा, इस तरह से चीज़ें जो है डिस्प्ले में लगी हुई होनी चाहिए कि कस्टमर हमारा क्या हो, वो इम्प्रेस हो जाए, वो अट्रैक्ट हो जाए और वो जो है हमसे वो चीज़ें लें। पब्लिक रिलेशंस, हमारे जो कस्टमर्स आते हैं, जो पब्लिक होती है, उनके साथ हमारे जो है रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। वी शुड डील इन such a way with the public that they should get impressed with us, they should visit our outlet again and again. उसके बाद क्या है, तीसरा प्रमोशंस। प्रमोशन, दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग। प्रमोशन इज हाउ वी प्रमोट आवर आउटलेट, हाउ वी प्रमोट आवर प्रोडक्ट्स। से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई कस्टमर आता है, वो कोई चीज़ जो है उसके लिए हमें पूछता है, तो हमें उस चीज़ को प्रमोट करना है। हमें उस कस्टमर को इस हिसाब से, मतलब उस चीज़ की जो है खुसूसियात, खूबियात बतानी है कि वो जो कस्टमर हो, ही शुड गेट इम्प्रेस्ड, ही शुड गेट सेटिस्फाइड विद दैट प्रोडक्ट। प्रमोशन जो है, अगर प्रमोशन हम अच्छी तरह करेंगे तो हमारा जो आउटलेट है वो एक सक्सेसफुल आउटलेट होगा। आफ्टर दैट है हमारा मर्चेंटाइजिंग। मर्चेंटाइजिंग मीन्स चीज़ें जो हमारे प्रोडक्ट्स जो हमारे वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, प्लानिंग। हमें जो एक प्रॉपर प्लानिंग करनी होनी चाहिए हमारे पास। प्रॉपर प्लानिंग जब होगी हमारे पास, तो हम उसी हिसाब से हम देखेंगे कि कौन सा चीज़ है जो ज़रूरत है, हमें कौन सा चीज़ लाना है, कौन सा चीज़ जो इस वक्त ज़्यादा, मतलब मार्केट में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, हमें ये चीज़ कितना लाना है, कितनी क्वांटिटी में लाना है, वो उस हिसाब से प्लानिंग करनी है। बाइंग, उसी हिसाब से हमें। इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल मींस हमें उस हिसाब से लानी है चीज़ें कि जिस हिसाब से चीज़ें निकल जाए। हमें इतना भी नहीं लाना है, अगर हमारे 100 पीस निकलते महीने में, हमने 1000 लाए, कल को वो एक्सपायर हो जाएंगे एंड दैट विल इफेक्ट आवर रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। सो मर्चेंटाइजिंग जो, ये भी एक अहम क्या है मार्केटिंग की, इस रिटेल स्ट्रक्चर में जो है हमारा मर्चेंटाइजिंग का भी जो ये पॉइंट है, ये भी बहुत ही अहम है। उसके बाद ह्यूमन रिलेशंस। Human relations means how our relations are with the public, whether that is personally, और हमें जो है ट्रेन भी करने, sometimes we have to train our sales executives कि वो किस तरह से जो है पब्लिक के साथ डील करें। उसके बाद फाइनेंस। फाइनेंस में हमारा क्या होता है, फाइनेंस में हम अकाउंटिंग जो होती है हमारी, और क्रेडिट अकाउंटिंग, हम हिसाब किताब रखते हैं कि हमने दिन में कितना निकाला, हमने दिन में क्या किया, कितने प्रोडक्ट्स निकले, उसका पूरा जो हम एक हिसाब, एक लेखा जोखा लिखते रखते हैं हम, तो सो दैट हमें पूरा हिसाब रहे। और क्रेडिट, अगर हमारे जो है कस्टमर्स हमसे क्रेडिट में लेते हैं कुछ चीज़ें, तो उनका भी हिसाब जो है वो हमें रखना है। तो उसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है इसमें, फिर लास्ट जो है इसमें वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इंफॉर्मेशन हम कैसे होंगे, जब हमारे पास प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगी। एज द स्टोर ग्रोज एंड द रिटेल बिजनेस इवॉल्व्स, फिर जैसे जैसे हमारा जो स्टोर है वो बढ़ जाएगा, जैसे जैसे हमारा आउटलेट, जैसे जैसे उसका जो मतलब ग्रोथ है वो हो जाएगा, जैसे वो बढ़ जाएगा, जैसे हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा, द डायनेमिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विल चेंज टू। तो वैसे वैसे जो है हमारी जो इसकी डायनेमिक्स है हमारे स्टोर की, वो भी बढ़ जाएगी, वो भी चेंज होती जाएगी। देयरफॉर हमें क्या कर होगा, ये इट्स पैरामाउंट टू रिडिजाइन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। तो फिर ये हमारी जो है ये मतलब एक दिस इज मैंडेटरी। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा अभी का होगा ये चार्ट, जो हमारा अभी का ऑर्गेनाइजेशन, ये रिटेल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा, इसको हमें क्या करना है, हमें इसको रिडिजाइन करना है। रिडिजाइन मींस जो इसका अभी है ये, तो
ये चेंज करना है। चेंज हमें किस हिसाब से करना है? चेंज फिर हमें प्रेजेंट के हिसाब से करना है, जिस हिसाब से फिर हमारा अभी का बिजनेस होगा। अगर कल या एक साल पहले एक किस्म का था, अभी जो है बिजनेस बढ़ गया, हमारा बिजनेस जो है ग्रो हो गया, तो उस हिसाब से जो है हमें अपना ये जो आउटलेट है इसको रिडिज़ाइन करना है। रिडिज़ाइन हमें इस हिसाब से करना है कि जिस हिसाब से अभी मार्केट में हम देखेंगे कि किस हिसाब से चलता है हमारा ये आउटलेट, किस हिसाब से चलता है मार्केट में, किस मतलब मार्केट कैसा है, उस हिसाब से हम प्रमोशंस का भी बढ़ाएंगे। उस हिसाब जो है हम क्या करेंगे, अपने विजुअल डिस्प्ले जो है हमारे वो भी चेंज करेंगे। उस हिसाब से हम जो है अपने जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हो हैं उनको भी हम उसी हिसाब से ट्रेन करेंगे। तो ये जो है था हमारा रिटेल स्ट्रक्चर का टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही है, कल इंशाल्लाह एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।